क्या कभी सोचा है कि नोटबुक में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ ग्रेड्स ही नहीं बल्कि पैसे भी कमा कर दे सकता है। अच्छा, आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे पढ़ाई की सारी मेहनत को एक साइड इनकम में बदला जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, देर रात तक जागकर जो पढ़ाई की उसका नतीजा सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि अगले महीने का किराया भी हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह बिल्कुल हो सकता है। और यही है आज का सबसे बड़ा आइडिया। वो नोट्स जो हम बनाते हैं वो सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं। डिजिटल दुनिया में वो एक कीमती चीज है, एक ऐसा एसेट जिसे दूसरे छात्र खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल नोट्स मार्केटप्लेस। इसे एक ऑनलाइन दुकान की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ किताबें या कपड़े नहीं बल्कि ज्ञान बिकता है। यहाँ पर मेहनत की सही कीमत मिलती है। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? इसमें न तो कोई पैसा लगाना है, न ही कोई सामान घर में भर कर रखना है। मतलब ये एक ऐसा काम है जो सोते सोते भी पैसे कमा कर दे सकता है। वाकई? चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहला कदम, हमें ऐसे नोट्स बनाने होंगे जो सिर्फ काम चलाओ ना हो बल्कि इतने शानदार हों कि कोई भी उनके लिए पैसे देने को तैयार हो जाए। ये वो 5 चीजें हैं जो साधारण से नोट्स को एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना सकती हैं। मतलब भाषा एकदम आसान, सिर्फ इम्तिहान के लिए ज़रूरी टॉपिक्स, डिज़ाइन सुंदर हो और कुछ ऐसी खास ट्रिक्स जो और कहीं ना मिलें। हम सबके नोट्स कुछ ऐसे ही दिखते हैं, है ना? बस लिखते जाओ, पर इम्तिहान से एक रात पहले इस टेक्स्ट के जंगल में सही जानकारी ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। अब जरा इसे देखिए, ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक विजुअल गाइड है। माइंड मैप से मुश्किल टॉपिक्स एक नज़र में समझ आ जाते हैं और फ्लो चार्ट्स किसी भी प्रोसेस को एकदम आसान बना देते हैं। बस यही वो जादू है जो नोट्स की कीमत को कई गुना बढ़ा देगा। और इसके लिए कोई महंगा सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए। नोशन जैसे फ्री टूल से एकदम व्यवस्थित नोट्स बन सकते हैं। कैनवा से उन्हें सुंदर बनाया जा सकता है। और तो और चैट जीपीटी की मदद से मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझाया जा सकता है। ठीक है, तो शानदार नोट्स अब तैयार हैं, पर सवाल ये है कि अपनी दुकान कहाँ लगाई जाए। चलिए अब ऑनलाइन बाजार की दुनिया में चलते हैं। तो देखिए, अगर बस फटाफट शुरू करना है तो गमरोड सबसे आसान रास्ता है। वहीं अगर नोट्स बहुत क्रिएटिव और सुंदर हैं तो एटसी जैसा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। और जो लोग अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं उनके लिए तो भाई अपनी वेबसाइट से बेहतर कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसों की। अपने नोट्स की सही कीमत क्या होनी चाहिए और पहला ग्राहक कैसे मिलेगा? सोच कर देखिए, एक कप कॉफी की कीमत में एक ऐसी चीट शीट बेची जा सकती है जो किसी को इम्तिहान में पास करा दे। ये एक ऐसा ऑफर है जिसे कोई शायद ही मना कर पाएगा। और अगर पूरे सेमेस्टर के नोट्स का एक कंप्लीट पैकेज बना दिया जाए तो उसकी कीमत एक अच्छी खासी किताब जितनी हो सकती है। असली कमाई यहीं से शुरू होती है। यहाँ एक प्रो टिप है, अलग अलग चैप्टर बेचने के बजाय एक कंप्लीट एग्जाम पैक बेचिए। लोग सुविधा के लिए हमेशा ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। तो पहली बिक्री कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले अपने दोस्तों और जूनियर्स को बताइए, फिर सोशल मीडिया पर कुछ सैंपल दिखाइए और भरोसा जीतने के लिए एक पेज फ्री में दे दीजिए। ये एक छोटी सी शुरुआत होगी जिसका असर बहुत बड़ा होगा। जब पहली कुछ बिक्री हो जाए तो बस रुकना नहीं है। अब समय है इस छोटे से आइडिया को एक असली ऑटोमेटेड इनकम सोर्स बनाने का। कैसे? अपने नोट्स को एक ब्रांड का नाम दीजिए, जैसे टॉपर नोट्स। दूसरे सब्जेक्ट्स को भी शामिल कीजिए। दूसरे टॉपर्स के साथ टीम बनाइए और आखिर में पूरी बिक्री को ऑटोमेट कर दीजिए। मतलब मेहनत एक बार और कमाई बार बार। लेकिन सावधान, कुछ गलतियां हैं जो इस पूरे बिजनेस को डुबो सकती हैं। कभी भी किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट मत कीजिए। खराब डिजाइन से ग्राहक दूर भागते हैं। और हाँ, कभी भी ऐसी कीमत मत रखिए जो नोट्स की क्वालिटी से मेल न खाती हो। तो याद रखिए, आज का सबसे बड़ा सबक यही है, ये नोट्स सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं है, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट हैं, एक संपत्ति है जो बाजार में बिकने के लिए तैयार हैं। तो अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि इस वक्त किसी नोटबुक में वो कौन सा खजाना छिपा है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। सोचिए, ये मेहनत सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि कई और लोगों के काम आ सकती है।